हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज करेंगे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस 12 जुलाई 2023 के लिए और देखेंगे कौन कौन से लेवल हैं जिन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है और आज उसी फॉर्मेशन को बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू किया, लेकिन आज का जो बड़ा रेड कैंडल बना है जिससे हमें ये दिखाई देता है कि ये सेलिंग का आज प्रेशर बढ़ा है। दोस्तों, हमारे लिए इस फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है, जो कि ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकती है। अगर फ्लैग पैटर्न की बात करें, फ्लैग पैटर्न का ये अगर जितना पोल साइड है, अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो हमारे पास जितना इसका पोल का लेंथ है उसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट का टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा और एक दिन उसके ऊपर ही क्लोज देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इस लेवल के बाद हमारे पास कौन सा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आप देखिए, बैंक निफ्टी का हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 44,500 का लेवल। इसी लेवल पर बैंक निफ्टी ने, आप देख सकते हो, 1, 2 और 3 यहाँ पर आकर ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ। अब यही लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया है, अपवर्ड मूवमेंट दिया, अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट करके यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करेगा तो हमारे पास फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा तो बैंक निफ्टी में फर्दर डाउनवर्ड हमारे पास मिल सकता है। अब देखते हैं कि आज के दिन में बैंक निफ्टी का किस तरह से ट्रेड रहा और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे कि कल के लिए हमारे कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे और कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी का आज का जो मूवमेंट रहा वो किस तरह से रहा, हमारे कौन कौन से ट्रेड रहे। बैंक निफ्टी का गैप अप ओपनिंग हुआ, सबसे पहला इसने एक बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन 45,000 के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग था। इसी लेवल पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हुआ। इस नेक्स्ट कैंडल से इसने डाउनवर्ड मूवमेंट किया, लेकिन इसी कैंडल का लो इसने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ से इसका वापसी शुरू हुआ। जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया तो मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड किया, जो एक छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड था जिसका मेरे लिए टारगेट था ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन का मेरा टारगेट था, तो मेरा ये टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे मेरा टारगेट देने के बाद बैंक निफ्टी ने एक साइडवाइज मूवमेंट किया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की। बार बार इसने रीटेस्ट किया, इसी 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास इसका ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग के बाद बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया, लेकिन इसी साइड वाइज रेंज में बैंक निफ्टी का मूवमेंट होता रहा। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन वो ब्रेकआउट भी सस्टेन नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको 3 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ तो 3 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। यहाँ पे फॉर्मेशन करने के बाद बैंक निफ्टी ने 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो जैसे ही इसने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो हमारा जो सेकंड ट्रेड था यहाँ पे हुआ, जो एक पुट की साइड पे था। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो कि कोई भी कैंडल ऐसा नहीं था जहाँ पे बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन को ब्रेक किया हुआ। अब हम 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि कल के लिए हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे और किन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो हमारे लिए अगर हम ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास पुट राइटिंग है और हमने डेली चार्ट पे भी देखा यही लेवल है जहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट होंगे जिन पॉइंट्स पे हम अपना ट्रेडिंग करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में, जो हमारा आज का रेंज बना हुआ है, अगर कल इसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा 44,900 का लेवल, जो ये रेंज का हाई बना हुआ है, ये हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी को ऊपर जाने का। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुल के ऊपर जाके इसको क्रॉस करेगा उसके बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा और अगर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 45,132। बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट करके इसके ऊपर स्टे करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट देना पड़ेगा। अगर ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो हमारे पास जो ये यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमारे पास ये गैप को भी फिल कर सकता है, जो कि लेवल हमारे पास बनता है 45,330। इस लेवल तक हमारे पास रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि रेजिस्टेंस जोन, अगर इस गैप की बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 45,222 और 45,330। ये ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल हों।
लेकिन बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में खुलने के बाद, यहीं इसी जोन में खुलने के बाद इसको एक कंसोलिडेशन रेंज में कर जाता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हमारे पास जो सबसे पहला सपोर्ट होगा 44,900 का। अगर आज के लो को ये ब्रेक करेगा, जो कि है हमारा आज का लो बना हुआ है, उस लो को अगर ये आज के लो को अगर ब्रेक करेगा, जो कि हमारा बना है 44,663, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा 44,518। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर भी स्टे नहीं करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा 44,402 एंड 44,189। तो हमारे पास ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ से लेवल हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे पास अगर ये 5 मिनट के गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे 44,500 पे अगर कोई हैमर कैंडल बनेगा तो ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन तक हमारे पास ऊपर की तरफ जर्नी हो सकती है। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे पास प्राइस एक्शन में क्या होगा कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम वहाँ पे वेट करेंगे 15-20 मिनट प्राइस एक्शन हमारे पास क्या रेंज दिखाता है। तो दोस्तों ये है हमारे कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल। इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे भी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन होगा तो हम अपना वहाँ पर कॉल या पुट का ट्रेड ले सकते हैं। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।